प्रोग्राम तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना और एक बहुत ही खूबसूरत सी हमारी गेस्ट आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी जी। बहुत बहुत स्वागत रेणु जी आपका। थैंक यू भावना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अरे हमने बुलाया नहीं है, आपको बुला लिया गया है हमारी रेडियो तरंगों द्वारा ताकि हमारे लिसनर्स आपकी बातों का लाभ उठा सकें। आज हम घूमने जाने वाली एक ऐसी जगह जो द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है और जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि हम अपने अतीत में आ गए हैं। क्यों, मैं क्या कह रही हूँ रेणु जी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं महाबलीपुरम की। तो मैं आपको बता दूं पहले तो महाबलीपुरम के बारे में कि ये तमिलनाडु राज्य के चेंगलापट्टू जिले में स्थित है और ये स्थापत्य कला जो इसकी अभी आपने बात की तो वो बहुत ही जो है इसकी विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य कला है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1984 में इसको शामिल किया गया। बल्कि इसके ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स को, मतलब जो ये भी इसके दर्शनीय स्थल हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहुत महत्वपूर्ण वो रखते हैं दखल इसका जी, उसको इसमें शामिल किया गया है सभी को। आप ये कह रही हैं कि किसी एक मंदिर, एक इमारत को नहीं, खास किसी चीज को नहीं, बल्कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को इसमें शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही ये जो दर्शनीय स्थल है इसके बारे में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान लें कि ये पल्लवा डायनेस्टी से बहुत जुड़ा हुआ है। पल्लवा डायनेस्टी के बारे में जैसा कि हम सब जानते ही हैं, इतिहास के स्टूडेंट तो खासकर से जानते हैं कि पल्लवा डायनेस्टी ने हमारे दक्षिण भारत में के कुछ हिस्सों में तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक शासन किया था और उनकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। और महाबलीपुरम को भी उन्होंने दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया था। उसको धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में उसको देखा जाता है। और 7वीं 8वीं शताब्दी में तो इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं इनके सबके निर्माण इसी दौरान हुए थे। क्या बात है, मतलब आप ये कह रही हैं रेणु जी कि आज आप हमको इतिहास में ले जाने वाली हैं। आज आप हमको द्रविड़ कला की शैली के नज़ारे जो है अपनी आंखों से दिखाने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा सफर रहने वाला है, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। खुशी पे है जहां ना बस
जगह है तमिलनाडु में महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम कैसे पहुंचा जाए, वहां क्या क्या देखा जाए, वहां क्या खास है, क्या खाने को है, क्या पहनने को है, क्या घूमने को है, क्या खरीदने को है, बहुत कुछ जानने को है। हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी जी। तो रेणु जी, सबसे पहले शुरुआत यही कर लेते हैं कि वहां पहुंचे कैसे, जाएं कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यही है कि अगर दिल्ली से आप जाना चाहते हैं तो सीधी फ्लाइट, जो अगर बाय एयर जाना चाहते हैं तो चेन्नई एयरपोर्ट पे है, वहां पे जा सकते हैं बाय एयर। और उसके बाद बाय रोड 2 घंटे का रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। बे ऑफ बंगाल जो है वो साइड में आपको देखने को मिलेगा। और बाय रोड जाने में और भी बहुत खूबसूरत, तो वैसे भी साउथ के जो सीन होते हैं वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट, और वही नारियल के पेड़ और सारी चीजें वो देखने को मिलेंगी। और अगर बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो भी बहुत कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। चेंगलपट्टू यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, वहां पे उतर के आप वहां से 29 किलोमीटर है महाबलीपुरम, तो आप बाय रोड वहां से भी जा सकते हैं। ये वैसे देखा जाए तो छोटी जगह कही जाएगी, लेकिन छोटी जगह है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अच्छा। और जो रेलवे स्टेशन की बात मैं कर रही हूँ, छोटा रेलवे स्टेशन नहीं है भाई, वहां वो भी बड़ा स्टेशन है। अच्छा। और वहां पे भी सब हर जगह से, साउथ से तो कनेक्टेड है ही है, हर जगह से कनेक्टेड ट्रेनें चलती हैं, तो इस तरह से वहां पहुंचा जा सकता है। साउथ का नाम सुनती ना लोगों को ऐसा लगता है, मतलब जो दिल्ली में रह रहे हैं या जो वहां से काफी दूर है, उन्हें लगता है बहुत दूर जगह है, तो जाने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया कि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि जाने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा होने नहीं वाली है किसी को भी। बिल्कुल, डिस्टेंस तो है, नहीं इनकार किया जा सकता इससे, लेकिन ये है कि इजी बहुत है जाना, कनेक्टिविटी की वजह से बहुत इजी हो जाता है। और फिर इतनी खूबसूरत जगह के लिए तो फिर दूरी क्या और मजबूरी क्या, तो वहां जाके तो इतना अच्छा लगने वाला है कि बिल्कुल सारी चीजें दूर हो जाती हैं, थकान। देखिए, मेरे को ना मन में एक जिज्ञासा है, मुझे मालूम है मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एक झलक बता दीजिए, मतलब एक झलक बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आप लेके जाने वाली हैं। भावना जी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, तो चलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वहां पे जाने पे देखिए कृष्णा बटर बॉल के बारे में, लेकिन अब डिटेल में बाद में बताऊंगी। कृष्णा बटर बॉल एक स्थापत्य कला की नजर से देखने वाली चीज है। अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण और शोर टेम्पल और 5 रथास और लाइट हाउस, सीशल म्यूजियम, महाबलीपुरम की बीचेस, और क्या बताऊं मैं स्टार्ट करूंगी बताना भी बाद में फिर से। जी बिल्कुल, हम सब मन से, अपने मन की आंखों से, अपने मन से वहां पहुंच रहे हैं रेणु जी आपके साथ साथ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
वादा तो निभाना पड़ेगा और हमको जाना भी पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं रेणु जी कि जैसे जैसे आपने शुरुआत की थी ना, अभी आप घूम की जब आई थी, तो जैसे जैसे आपने शुरुआत की वैसे वैसे ही हमें भी वहां की सैर कराइए, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप हमें वहां का जो चित्रण है सजीव वो हमें सुनाइए। बिल्कुल भावना जी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब हम महाबलीपुरम पहले पहुंचे, अभी कुछ ही महीनों पहले मैं गई थी वहां पे, तो जब सबसे पहले पहुंचे तो देखिए वैसे तो मॉन्यूमेंट्स जो है वो 6 o'clock मॉर्निंग में ओपन हो जाता है और इवनिंग 6 o'clock जो है वो उसका क्लोजिंग टाइम है। लेकिन हम पहुंचे थे वहां पे 10 बजे, तो हमने जैसे पहले जाते ही तो ब्रेकफास्ट किया उसके बाद फिर जब पता किया तो पास में ही था जहां पे स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड। वैसे एक बात बताऊं, वहां पे ओला उबर भी चलता है जो कि आप वहीं से ले सकते हैं, चेन्नई से ही, मतलब प्राइवेट टैक्सीज हाँ चलती हैं, तो वहां से आप कोई भी फैसिलिटीज आपके लिए इस तरह से मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करके हम सीधा गए थे, वो एक साइट है वहां पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टिकट काउंटर है, वहां से बहुत इंडियंस के लिए जो है 40-50 रुपीज का टिकट है। और फिर स्टार्ट किया था हमने कृष्णा बटर बॉल से ही जी। तो कृष्णा बटर बॉल के बारे में मैं बताऊं कि एक पहाड़ी की ढलान पे जो है वो स्थित है, एक पूरा जो रॉक है, ढलान है, उस पे एक बहुत बड़ा सा एक रॉक है जो बॉल की शेप में है और वो ऐसे टिका हुआ है, उसको देख करके इतना आश्चर्य होता है, बहुत ही लोग उसको देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो 20 फुट ऊंचा, 5 फुट चौड़ा और 2 फीट का जो स्क्वायर फीट में वो टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है उसको देख करके भावना जी मैं बताऊं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की अगर आप बात करें तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वो कैसे, ये तो भाई ढलान पे कोई चीज होती है तो वो बिल्कुल लुढ़क के नीचे आती है, लेकिन वो क्यों नहीं आता, कैसे? और जबकि वो झुका हुआ भी सा है, जैसे लगता भी गिर जाएगा, लेकिन वो इतना मजबूत, इतना अडिग, इतने सदियों से टिका हुआ है। और इसके बारे में एक चीज और मैं बताऊं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ जो रूल था उनका, तो उसके जो एक गवर्नर थे ऑर्थर करके, उन्होंने सोचा कि भाई ये कभी भी खतरा हो सकता है तो चलो इसको हटवाते हैं, और 7 हाथियों को बंधवा करके उससे खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और इतना अच्छा लगता है वहां जा करके। और भी कई रॉक्स हैं जिनमें हाथी और रॉक कट, क्योंकि चीजें वहां की फेमस है, तो वही चीज मैं बताना चाहूंगी कि हाथी, घोड़े और शेर, मोर कुछ इस तरह से उकेरे गए जैसे लगता अभी निकल के बाहर आ जाएंगे, इतना जीवंत फील होता है वहां, अनुभव करने की बात है, बहुत ही अच्छा है सब कुछ। बाहें
दे कहीं दूर। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। वही मेरी मंजिल, वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। मेरे हिसाब से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एक ऐसी खास बात है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आपको मंदिर मिल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही खास खास डेस्टिनेशन है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। शायद मैं सही हूँ रेनू जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत पास पास ही है सारी चीजें। देखा जाए तो आप वॉक करके देखें तो और ही अच्छा है कि टहलते टहलते सारी चीजें देख लें तो और फील आता है, थोड़ा सा जमीन से जुड़ते हैं। और जैसे अभी मैं बटर बॉल की बात करी थी, उसी के ऊपर आप थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक गणेश टेम्पल है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो वो भी एक नायाब नमूना है। कैसे काट करके उसके मंदिर का शेप दिया गया, फिर पिलर उसमें भगवान की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। हाँ, ये एक टेम्पल है जहां पे पूजा भी होती है, जबकि और भी कई टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पे पूजा नहीं होती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उसके एक संरक्षित इमारत के रूप में ही रखा गया है। तो वो ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद ढलान से नीचे आकर के फिर मतलब रोड है वहां पे सामने, रोड से आप थोड़ा सा बस मेरे ख्याल से 50 कदम भी चलेंगे तभी आपको जो एक पिक्चर आपने भावना जी अक्सर देखी होगी महाबलीपुरम की, बड़े बड़े से हाथी बने हुए चट्टानों पे नजर आते हैं ना, दो हाथी। वो जो सीन है वो दूर से तो ऐसे दिखता है, पास आप जाके देखिए इतना बारीक तरीके से उसको उकेरा गया है। छोटी छोटी पशु पक्षियों की मूर्तियां और चीजें और कहानी। एक भागीरथ जी जो गंगा अवतरण लेकर आए थे, तो वो जो उन्होंने हाथ में गंगा जी को ऐसे रोपा हुआ था, वो सारी चीजें वो उसमें मूर्तियों में उकेरी गई हैं और इसको इसीलिए गंगा अवतरण के नाम से जानते हैं। फिर उससे थोड़ा सा 10 कदम आगे चलेंगे तो अर्जुन की तपस्या नाम से एक जगह है। हाँ, वो कई सारे पिलर बने हुए हैं, कट है, उसको अंदर जाके देखेंगे तो वो बहुत अच्छा। और ये सारा कुछ एक चट्टान पर उकेरा गया है, बहुत बड़ी सी चट्टान है। जैसे कहते नहीं, जैसे ऐसे लगता है देख करके, अगर दूर से ड्रोन की तस्वीर कोई मिलती है हमें अगर देखने को, तो उससे अगर हम देखते हैं उसको तो वो एक वेल की जैसे पीठ होती है ना, उस तरह से है। उसी में काट काट के सारी चीजें बनी हुई हैं। आप ये कह रही हैं कि एक ही चट्टान पे सारी चीजें काट के बनी हुई हैं। ऐसा देख के आश्चर्य होता है कि मतलब किसी को ना भी हिस्ट्री में शौक हो उतना, तो वो जाकर एक बार ठिठक के एक बार वो देखेगा जरूर कि ये कैसे मुमकिन हो पाया कि एक मनुष्य, उस टाइम के मनुष्यों में इतनी ज्यादा जहनियत थी। क्या बात है। मतलब मूर्ति कला की आपने बात कही है तो मेरे दिमाग में वो एक गीत आ रहा है जिसमें जो अभिनेता हैं वो मूर्ति को बना रहे हैं और अभिनेत्री जो है वो गीत गा रही है। क्या बात है इसका। तो मतलब वही वाला गीत सुनवा दिया जाए सबको, आप कहें तो? बिल्कुल।
मुझे याद आ रही है बात कि वहां पर महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर है जो बहुत फेमस है ना? तो उसके बारे में अभी आप थोड़ी देर पहले भी मुझसे बात कर रही थी, जब बताया आपने, तो वहाँ क्या आपने देखा, वहाँ क्या खास है उस रथ मंदिर में? बिल्कुल भावना जी, अभी हम बात कर ही रहे थे, तो ये रथ मंदिर एक नहीं है, 5 रथ मंदिरों का समूह है। अच्छा। 5 नहीं बल्कि 6 रथ मंदिरों का समूह है। एक रथ मंदिर इसको इसलिए कहते हैं, शेप उसका जो है वो रथ के आकार का दिया गया है। अच्छा। उसमें व्हील्स भी हैं, और रथ जैसे चलता फिरता एक रथ होता है ना, उस तरह से मंदिर को आप दूर से देखेंगे लगेगा कोई रथ खड़ा हुआ है। तो वो जो है ये भी रॉक कट एक पूरा चट्टान, भारी सी बड़ी सी चट्टान है, उसको काट करके 6 मंदिरों का शेप दिया गया है। और इसमें महाभारत कालीन इतिहास को हम इसकी कहानी को हम इसमें एक तरह से प्रत्यक्ष देख पाते हैं, क्योंकि इसमें महाराजा युधिष्ठिर की जो के नाम से एक रथ है, जो कि बहुत सबसे बड़ा रथ वही है, उसी का है। और उसके बाद सबसे छोटा रथ जो है वो हट शेप में है, जैसे द्रौपदी का रथ कहा जाता है। इसी तरह से नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सबके जो है नाम के रथ बने हुए हैं यहाँ पे। इसके साथ ही वहां पे कई सारे और भी, जैसे शेर है, शेर की मूर्ति ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल निकल के बाहर ही आ जाएगा। इवन मैं बताऊं, एक हाथी की मूर्ति थी, बिल्कुल हाथी के साइज का ही हाथी रॉक कट था। एकदम से मैंने ध्यान नहीं गया, मैंने सोचा कि शायद ये मंदिर में ही सारे हैं, तो एकदम बिल्कुल जब ध्यान गया उस पर तो लिखा हाथी है, ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल जीवंत है, बिल्कुल अभी उठाएगा सूंड और चलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बिल्कुल जीवंत सारी चीजें हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है वहां पर जाकर के। तो बिल्कुल बिल्कुल। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा। जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में
चलते ही रहें। प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहें। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहें। प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहें, साथ चलते ही रहें। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः। युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो आकाशवाणी दिल्ली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें मैं हूं आपके साथ भावना, और हमारे साथ आज हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी जी, जो हमें सैर करवा रही हैं महाबलीपुरम की। जी भावना जी, तो अभी देखिए कुछ देर पहले हम लोग ने बात की थी कि महाबलीपुरम एक पोर्ट के रूप में विकसित हो चुका था पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पर ही। तो जब बंदरगाह या सी पोर्ट की बात होती है तो लाइट हाउस की जरूरत होती है, और इसको पल्लवाज ने भी बहुत अच्छे से समझा था। और जो हमारे शिप थे उनको सबको दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ पे लाइट हाउस की व्यवस्था की गई थी। तो ये भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस है, जो कि 640 ईस्वी में लगभग बनाया गया था। और उसके बाद अभी भी ये संरक्षित है, और ये उल्लंकेश्वर मंदिर के ऊपर की छत, उसकी छत पर है। 1887 में यहाँ पे एक और लाइट हाउस जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। दोनों पैरेलल खड़े हैं। अच्छा। और लाइट हाउस जो अभी है खुला हुआ 1887 वाला जो बनाया हुआ है ब्रिटिशर्स वाला, उसे सीढ़ियों के घुमावदार सीढ़ियों से अगर आप चाहते हैं ऊपर, और लाइट हाउस से आप महाबलीपुरम को देखते हैं ना, तो बिल्कुल मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि एक साथ आपको जो है महाबलीपुरम का बे ऑफ बंगाल का तट दिखाई देता है, उसके किनारे खूबसूरत मंदिर और वहां की ग्रीनरी, सब एक साथ एक वो सीन जो है ना वो अनुभव करने की चीज है। तो मैं तो कहूंगी एक बार आप भी हो आइए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता होगा कि हम ऊपर खड़े हैं और पूरा महाबलीपुरम हमारे चारों तरफ है और हमें पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तुझे घर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। कोठी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। बुझाया बुझी जलाया जली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक खास और यहाँ का टेम्पल है शोर टेम्पल, रेणु जी है ना, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमको? जी, ये शोर टेम्पल तो बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है और ये वही वे ऑफ बंगाल के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। और इसको जो है वो शिव और विष्णु जी का भी मंदिर कहा जाता है क्योंकि उसी को समर्पित है। और ये पिरामिड के आकार की एक संरचना, खूबसूरत सी जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें और भी कई सारे जीव जंतुओं की तस्वीरें उकेरी गई हैं। और इसका जो एक अपना कॉम्प्लेक्स है इसका, कि उसमें जो एक बाउंड्री बनी हुई है उस पे नंदी जी बिल्कुल आराम की मुद्रा में विराजमान है, कई सारे नंदी जी बने हुए हैं। अच्छा। और बिल्कुल शोर टेम्पल इसलिए कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल का शोर इतना आता जाता है, तट मंदिर वैसे इसको कहते हैं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेकोरेट किया गया है यहाँ की जगह को, वो भी बड़ा आकर्षित करती है, बहुत ही मनोरम वहाँ का दृश्य है। और जनवरी फरवरी में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर नृत्य का प्रोग्राम होते हैं, जो कि क्लासिकल नृत्य और तमिलनाडु की संस्कृति की झलक वहां पर देखने को मिल सकती है। शाम के टाइम ये शोर टेम्पल के प्रावधान में जो ये नृत्य का आयोजन होता है, ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। मैंने तो भाई मिस कर दिया, लेकिन जब भी आप जाए भावना जी तो इस चीज को जरूर देखें। और इसी तरह से यहाँ का सनसेट बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोरम, जब सूरज की किरणें लालिमा जो है वो डूबते हुए सूरज की इस मंदिर के शिखर पर पड़ती है, तो वो भी दृश्य देखने लायक होता है। और सनराइज और सनसेट के लिए तो बहुत ही यहाँ पे पर्यटक उत्साहित रहते हैं देखने के लिए। समुद्र तट का किनारा है तो पानी से भी काफी लगाव होगा ना, लोग देखते होंगे जाके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सीन अलग ही, मतलब एक दृश्य सामने आता है कि ऊंचा सा मंदिर
मंदिर 5 मंजिला करीब इतना ऊंचा मंदिर, और वो डेकोरेशन खूब अच्छा सा गार्डन, और उसके पीछे समुद्र और ऊंची ऊंची बे ऑफ बंगाल की लहरें, तो आपको पता ही होंगी कि कितनी ऊंची, कितनी शोर और कितनी आक्रामक किस्म की होती हैं। तो उसमें इस तरह का दृश्य देखना, और अगर नृत्य का प्रोग्राम जैसे मैंने बताया वो देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। खरीदा क्या आपने यहाँ से, क्या खरीद के लाई आप? भाई शीप के यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं बहुत ही आकर्षित करते हैं, वो भी मैंने खरीदा। और उसको बहुत एक बात और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे इंडिया सीशेल म्यूजियम है। अच्छा। वो भी देखने लायक है जगह है। वहाँ पे समुद्री जीवों को जो है वो एक नेचुरल वे में रखा गया है, और उनको देख करके बिल्कुल लगता है कि आप समुद्र के भीतर ही चले गए हैं, उनके जीवों के आसपास। तो वो देखने की बहुत ही अच्छी जगह है, उसको भी आप देखें। और मैंने खरीदा भी और खाया पिया भी। खाने पीने के बगैर तो बिल्कुल अधूरा रहेगा हमारा ये सफर। तो मैं कहूंगी साउथ इंडियन तो खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो सारी चीजें थी। पोंगल बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भाई आपके लिए तो जन्नत ही है, क्योंकि सी फूड बहुत फेमस है, बहुत अच्छा। और महाबलीपुरम का जो बीच है वो और बीचों से अनोखा अलग सा क्यों है, क्योंकि बहुत साफ सुथरा है और बहुत तेज वहाँ की जो है मतलब लहरें होती हैं, और उसमें एक एंजॉय करना अपने आप में एक अच्छा वो है। और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर एक पैकेज है। वैसे भी साउथ इंडिया में कहते हैं ना, समुद्र, नदी और सारे पहाड़ एक साथ आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, ग्रीनरी सब कुछ। बहुत शुक्रिया रेनू जी, आपने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है महाबलीपुरम की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भावना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिल से उतारी है तस्वीर तेरे दिल में, जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है। इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार 12:10 पर कलाकार बेमिसाल में आपके साथ होंगे अनुपम। बने रहिए AIR FM गोल्ड के साथ, आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ। अब से थोड़ी ही देर में होंगे समाचार। आज की ताजा
This is Akashvani. The news read by VC Pramod.